अजरे रिसालत इमाम हुसैन बचपन का आलम, जुमे का दिन, मस्जिद नबवी भरी, सहाबा का मजमा, इमाम हुसैन आ गए। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, देते देते इमाम हुसैन पर नजर पड़ी। रसूल ने खुतबा बंद किया, मिंबर छोड़ा, नीचे उतरे, इमाम हुसैन को अपनी गोद में ले लिया। इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया। बैठे बैठे सारे सहाबा ये मंजर देख रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा। अगर आज कोई इमाम जुमे के दिन खुतबा दे और हम आ जाएं, तो कानून क्या है शरीयत का? इमाम खुतबा बंद कर दे? नहीं, इजाजत नहीं है। वो खुतबा देगा, मैं आऊं या मेरे ऊपर वाला है या उसके ऊपर वाला है, शरीयत शरीयत है। शरीयत का कानून किसी कभी भी बदल नहीं सकता, न बदला जा सकता है। आज का इमाम खुतबा दे तो शरीयत कहती है बंद ना करना, जारी रखना है ना। मगर इमाम हुसैन जब बचपन के आलम में आए तो रसूल ने खुतबा बंद कर दिया, और बंद ही नहीं किया, मिंबर से उतरकर हुसैन को गोद में लिया, फिर मिंबर पर चढ़े। अब रसूल मिंबर पर चढ़े हैं, गोद में हुसैन है। किसकी गोद में? नाना की गोद में। नाना की गोद में कौन है? नवासा है ना। अब जब हुजूर अपनी गोद में लेकर मिंबर पर फिर खड़े हुए तो हुसैन के गोद में आने से पहले नबी का खुतबा और जब नवासा हुसैन गोद में आया तो रसूल ने खुतबा बदल दिया। किसके लिए बदला? बोलो, किसके लिए? हुसैन के लिए। हुसैन कौन है? नवासे। किसके नवासे? नबी के। तो हुसैन ने जो पहला रसूल का खुतबा था वो बंद किया। जब नवासा हुसैन नाना की गोद में आया तो रसूल ने खुतबा अलग शुरू किया। फरमाया या अय्युहन्नास हाजा हुसैनुन फारिफू हो वो फद्दलू हो वंसुरू हो। ए लोगो, इन्हें पहचानो, ये हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी फजीलतों का इकरार करो, ये हुसैन। वंसुरू हो, इनकी मदद करो, ये हुसैन। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाइए, बचपन का आलम है, अभी इमाम हुसैन को मदद की जरूरत क्या? अभी तो कमसिनी का आलम है। सरकार क्या फरमाते हैं? इन्हें पहचानो, फारिफू हो, इन्हें पहचानो। एक दूसरा तर्जमा कर दूं, ये हुसैन है, इनकी मार्फत हासिल करो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हुसैन से मोहब्बत करो मार्फत हासिल करके, और जब मार्फत हासिल करके मोहब्बत करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे, कभी ठोकर नहीं लगेगी। तो ये हुसैन है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या अल्लाह के रसूल सहाबा के मजमे में अपने नवासे को पहचानवा रहे हैं? बोलो, ये हुसैन है, इनकी मदद करो, इनकी फजीलतों का एतराफ करो, ये हुसैन है, ये नवासे को का तारुफ हो रहा है। बोलो, नहीं, ये दीन का तारुफ करा रहे हैं मुस्तफा, कि हुसैन को सिर्फ मेरा नवासा न समझना, ये दीन है, दीन है। इन्हें पहचानो, इनकी मदद करो। अब यहाँ जो गोशा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा इसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, कैच कीजिएगा। जिस वक्त हुसैन रसूल की गोद में नहीं आए थे और रसूल मिंबर पर थे, है ना, तो एक मिंबर एक खतीब, एक मिंबर एक खतीब, ठीक है। अब जब हुसैन नबी की गोद में आ गए तो दो मिंबर
दो खतीब। जब तक हुसैन नबी की गोद में ना थे, मिंबर भी एक था, खतीब भी एक था। जब नवासा हुसैन नाना की गोद में आ गया तो अब मिंबर एक न रहा, खतीब भी एक न रहा, दो खतीब दो मिंबर। बस फर्क ये है, एक खामोश खतीब, एक बोलता हुआ खतीब। एक खामोश खतीब, एक बोलता हुआ खतीब। अब हुसैन की अजमत को समझना चाहते हो? अरे जिस मिंबर पर रसूलुल्लाह थे वो मुस्तफा का मिंबर था और नबी की गोद हुसैन का मिंबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस मिंबर पर रसूल थे वो तो रसूलुल्लाह का मिंबर था और नबी की गोद हुसैन का मिंबर। अब सोचो उस हुसैन के रुतबे को कौन बयान कर सकता है ना, जिसका मिंबर नबी की गोद हो, है ना। और मकाम की बात करते हो। मैं सिर्फ इशारा करूं, बहुत उलमा से आपने सुना होगा, हुजूर सजदे में, सहाबा मुक्तदी हुजूर सजदे में। यही इमाम हुसैन बचपने का आलम है। दौड़ते हुए आए, नाना को नमाज में देखा सजदे में, पुश्ते मुबारक पर सवार हो गए, सवार हो गए, सवार हो गए। इधर इधर देखिए, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। भाई बादल का काम बरसना है और हमारा काम गरजना है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। हम किसी और का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। ये तो करम है उनका कि खुद प्यासे रहे मगर हमें सैराब किया। ये तो करबला के इमाम का फैजान है, जो करबला में प्यासे रहे मगर अपने गुलामों को पानी प्यास से महरूम नहीं रखा, खूब पिलाया। आज भी जो इस्लामपुर में ये पिला रहे हैं, ये हुसैन का फैजान। यही तो अली के लाल का कमाल, यही तो मुस्तफा के हुस्न का जमाल, यही तो फातिमतुल ज़हरा के दूध की कीमत है कि हुसैन खुद भूखे रहे मगर नाना के गुलामों को खिलाया और आज भी खिला रहे हैं। दोस्तों, अरे दुनियादारों का लंगर बंद हो सकता है मगर हुसैन का लंगर कयामत तक जारी रहेगा। आप अंदाजा लगाइए, तो बादल बरस रहा, बरसने दीजिए। मैं तो चाहता हूं कि अगर बादल आज बरसना ही चाहता है तो बरस ले, बरस ले, और हम भीगने के लिए तैयार हैं। और ये बात बताए, आज जो इस पानी से भीगेगा वो बीमार भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ दुनियादार की महफिल नहीं है, मदनी ताजदार के नवासे की महफिल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, फैजाने हुजूर मखदूम अशरफ खतीब आज़म। हुजूर सजदे में, नवासा नाना की पीठ पुश्ते मुबारक पर, सहाबा मुक्तदी, मुक्तदी तो मुक्तदी तो इमाम की इक्तदा करता है। अब इमाम अगर सजदे में लंबा सजदा करता है तो मुक्तदी मजबूर है ना। अच्छा ये बताइए कि आज अगर आपकी मस्जिद का इमाम थोड़ा सजदा लंबा कर दे, आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा उठा के ऐसे देखोगे, इमाम साहब हैं भी या नहीं, या इंतकाल कर गए, है ना। अगर मान लो कि 2-4-5 मिनट इमाम साहब सजदे में रहे तो मुक्तदी का बुरा हाल हो जाएगा ना। जो इमाम साहब के एक सजदे का ये हाल है तो अभी तो दूसरा बाकी है। उधर मेरी बीवी हॉस्पिटल में, इतनी लंबी नमाज है ना। मेरी जो छठी हिस्स है वो ये कहती है कि अगर इमाम ने सजदे को थोड़ा लंबा किया
तो मुक्तदी जो आगे का है वो धीरे से उठा के और ये आँख का जो ये गोशाई चश्म है उससे देखेगा कि इमाम को क्या हो गया, इतना लंबा। नवासा नबी की पुश्त मुबारक पर सवार रसूल ने सजदा बढ़ा दिया। अब मैं आपके सामने फलसफा रखना चाहता हूँ। हुजूर सजदे में गए थे तो किसके लिए? बोलो, अल्लाह के लिए, ठीक है। और सजदे को लंबा किया तो किसके लिए? उठ नहीं रहे तो किसके लिए? क्यों? और हुसैन रसूल के कौन है? नवासे, है ना? तो इसका मतलब क्या? अब फिर सवाल करता हूं, क्या रसूल ने सजदे को लंबा किया नवासे के लिए? बड़े होशियार हैं आप। यानी जब हुजूर सजदे में गए तो खुदा के लिए, उठ नहीं रहे हैं हुसैन के लिए। तो इसका मतलब रसूल अपने अमल से ये बतला रहे हैं कि मेरे नवासे को नवासा न समझना, मैंने सजदे को लंबा किया नवासे के लिए नहीं, दीन के लिए। मैं सजदे से सर नहीं उठा रहा हूं, दीन के लिए। हुसैन दीन है ना? इसलिए कि मैं सवाल करूं कि क्या सजदे रसूल में दुनिया का तसव्वुर था या दीन का, तो पूरी उम्मत चीख करके ये जवाब देगी कि मेरे नबी का सजदा दुनिया के तसव्वुर से पाक है, पाक है, पाक है ना? तो मेरे नबी का सजदा दीन के तसव्वुर से भरा, तो सजदा लंबा किया तो दीन के लिए, उठ नहीं रहे हैं तो दीन के लिए। ये गोशा समझ में आ गया? और इसमें जो नुक्ता है वो मैं उभार के निकाल के ले आ रहा हूं। पीछे मुक्तदी सहाबा, और सहाबा को इंतजार कि नबी सजदे से उठें तब हम उठें, क्योंकि मुक्तदी इमाम के ताबे होता है। तो मुक्तदी सहाबा रसूल का इंतजार। अब यहां से जो मैं नुक्ता आपको देना चाहता हूं, नबी वो है जिनका इंतजार सहाबा करें, नबी वो है जिनका इंतजार सहाबा करे, और हुसैन वो है जिसका इंतजार नबी करे। तो रसूल मुंतजिर, हुसैन मुंतजर, सहाबा मुंतजिर, रसूल मुंतजर। अब अंदाजा लगाओ अजमत हुसैन का। जिसका इंतजार मुस्तफा करें, जिसका इंतजार साहिबे शरीयत करे, जिसका इंतजार साहिबे मारिफत करे, जिसका इंतजार साहिबे हकीकत करे, जिसका इंतजार साहिबे तरीकत करे, जिसका जिनका इंतजार, वो हुसैन क्या है? वो हुसैन क्या है? अब एक बात और अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के रसूल ने बड़े नवासे को अपने दाहिने कंधे पर, छोटे को बाएं कंधे पर, ठीक है? इधर हसन, इधर हुसैन, बीच में रसूल का चेहरा। फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। दाहिने कंधे पर हसन, बाएं कंधे पर हुसैन। अब अगर दाहिनी तरफ से कोई रसूल का चेहरा देखना चाहे, हसन का चेहरा, बाईं तरफ से कोई नबी का चेहरा देखना चाहे, हुसैन का चेहरा। क्योंकि सरकार का चेहरा तो मालूम हुआ, ये दाएं बाएं से अगर फिरोगे तो नबी से फिर जाओगे। दाहिने से हसन, बाएं से हुसैन। और उलमा फरमाते हैं कि पुश्ते नबूवत में मोहरे नबूवत का निशान था। पुश्ते नबूवत में मोहरे नबूवत का निशान था। अब दाहिने पर हसन, बाएं पर हुसैन, बीच में मोहरे
नबूवत। रसूल ने दोनों नवासों को दोनों कांधों पर बिठा के बता दिया पूरी उम्मत को कि मेरे इन दो बच्चों को सिर्फ मेरा नवासा ही न समझना, बल्कि ये दोनों मुहाफिजे मोहरे नबूवत हैं। ये मुहाफिजे मोहरे नबूवत है, मुहाफिजे मोहरे नबूवत है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की दलील हूँ, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दलील। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की दलील हूँ और ये हसन और हुसैन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दलील है। तो इसका मतलब ये है इमाम हसन एक दलील दाहिने कंधे पर, दूसरी दलील बाएं कंधे पर। दाहिनी कंधे पर जो दलील है उस दलील का नाम हसन है, बाएं कंधे पर जो दलील है उस दलील का नाम हुसैन है। अब आप बताइए, जब बाएं पर हुसैन होंगे तो उनका पांव कहाँ होगा? जहां रसूल का दिल है, जहां रसूल का दिल है वहां इमाम हुसैन का कदम है, यानी हुसैन का कदम रसूल के दिल से लगा हुआ है। अब कदम हुसैन को जो फैज मिल रहा है वो नबी के दिल से मिल रहा है। कदम हुसैन को जो ताकत मिल रही है वो मुस्तफा के दिल से मिल रही है। कदम हुसैन को जो सुकून मिल रहा है वो मुस्तफा के दिल से मिल रहा है। कदम हुसैन को जो करार मिल रहा है वो मुस्तफा के दिल से मिल रहा है। कदम हुसैन को जो ताकत मिल रही है वो मुस्तफा के दिल से। नबी ने अपने नवासे हुसैन को बाएं कंधे पर बिठाकर ये करबला में आने वाले यजीदियों को सबक दे दिया कि हुसैन के मुकाबले में आने वालों समझ लेना कि इसके कदम को जो कुव्वत मिली है मेरे दिल से मिली है, ताकत मिली है। तो रसूल के कल्ब नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए यजीद हिल गया, यजीदियत फना हो गई, मगर हुसैन का कदम हिला ना सकी, हुसैन का कदम डगमगा ना सकी। क्यों? इसलिए वो हुसैन जिसके कदमों को कुव्वत मिली थी मदीने वाले के दिल से मिली। आप जरा देखिए, आज न यजीद का पता है न यजीदियत का पता।